क्या दोस्तों आपको एक इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन बनाने में कोई तकलीफ़ आती है? तो डरने की बात नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था। और आज के वर्ल्ड में प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी ऑफिस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस में आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी आना चाहिए और उसको इम्पैक्टफुली आपको प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। तो आज के वर्ल्ड में ये नीड ऑफ एन आवर है। स्कूल्स, कॉलेजेस में आपको ऐसे प्रेजेंट करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन आप सीरियसली उसको लेते नहीं हो। मैं भी वैसा ही करता था। मैं भी स्कूल्स, कॉलेजेस में जो प्रेजेंटेशंस होते थे वो सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन वहाँ पे आपको एक सीखने का एक मौका मिलता है दोस्तों। तो वहाँ पे भी आप प्रोफेशनली प्रेजेंट करना सीखो, मेरे टिप्स देखो और आपके प्रेजेंटेशन में इनको इंक्लूड करके देखना, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में जैसे बहुत सारे चांस मिलते थे, वैसे आपको कॉर्पोरेट में चांस मिलने नहीं वाले। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच माई वीडियो टिल द एंड, एंड at the end you will be a professional presenter, and at the end of the video I will be sharing some important tips. So guys, मैं आपको कोई बुकिश नॉलेज या फिर ऐसे टिप्स जो आपको पता है वो मैं बताने नहीं वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। So guys, before creating any presentation, ask yourselves these 5 questions. These 5 questions are very important. पहला है what. What मतलब कि द रफ आइडिया ऑफ द प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन में क्या प्रेजेंट करने वाले हो, क्या बनाने वाले हो, इसका एक रफ आप बना के रखना। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट। सेकंड है हु मतलब कि आपके प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेंट कौन होंगे, उनकी एज ग्रुप क्या होगी, उनका एक्सपीरियंस, नॉलेज क्या होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए, तो जाके वो इंटरेस्टिंग बने और जिनको आप प्रेजेंट करने वाले हैं उनको बहुत पसंद आए। थर्ड है वाई मतलब कि अगर किसी ने आपका प्रेजेंटेशन देखा, उसको क्या फ़ायदा होगा वो प्रेजेंटेशन देख के। फोर्थ है वेयर मतलब कि आपका प्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, वो एक रूम होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, मतलब कहाँ पे होगा, एक्चुअल उसका लोकेशन कहाँ पे होगा वो। फिर आता है फिफ्थ व्हेन, प्रेजेंटेशन कब होगा, कब कंडक्ट किया जाएगा, उसका टाइम क्या होगा, उसका डेट क्या होगा। गाइज मैं अभी कुछ पॉइंट्स कवर करूँगा, उसे आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है कीप द नंबर ऑफ द स्लाइड्स टू मिनिमम। स्लाइड्स का जो नंबर होता है वो कम रखना, एकदम ज़्यादा भी मत करना, 20-30 स्लाइड। ऐसे लोग देख के बोर हो जाएंगे। लोगों को कम समय में ज़्यादा नॉलेज देना होगा, तो स्लाइड का नंबर हमेशा कम रखना, एकदम ज़्यादा भी मत रखना, एकदम कम भी मत, बीच में रखना, मीडियम। गाइज मैं सेकेंड पॉइंट जो बोलने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से सुनिए। यूज़ अ सिंगल वर्ड और अ सेंटेंस फ्रॉम अ स्लाइड एंड देन इलैबोरेट। हम स्कूल्स और कॉलेजेस में होते थे तो हम क्या करते थे, जो स्लाइड में लिखा है वही देख के पढ़ के हम भूलते थे, लेकिन कॉर्पोरेट में ऐसा बिल्कुल मत करना, और स्कूल्स कॉलेजेस में भी आप आदत डालना ऐसा बिल्कुल मत करना। आपके स्लाइड में जो कुछ भी लिखा है उसका एक पॉइंट, सेंटेंस देखना और उसके हिसाब से आप इलैबोरेट करके बताना। आप अगर जो स्लाइड पे लिखा है वही पढ़ के बताते हो तो प्रेजेंटेशन का फ़ायदा ही क्या है। वो तो जो देखने आए हैं आपका प्रेजेंटेशन वो खुद भी पढ़ के सब समझ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सेंटेंस या फिर वर्ड को देखना और उसके हिसाब से आप प्रेजेंट करके इलैबोरेट करना। जो स्लाइड में लिखा है वही पूरा पढ़ के बताना मत, जैसे हम स्कूल्स और कॉलेजेस में करते थे। आपकी जो लैंग्वेज होगी वो एकदम सिंपल रखना, जिससे सबको समझ में आए आप क्या बोल रहे हो। शशि थरूर मत बन जाना। नेक्स्ट है डू नॉट ओवरलैप सब टॉपिक्स इन द सेम स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्लाइड लिया तो आप एक काम करना, एक स्लाइड में एक टॉपिक लेना, मतलब एक स्लाइड में इंट्रोडक्शन लो, दूसरे स्लाइड में इम्पोर्टेंस लो और अगले स्लाइड में फीचर लो। ऐसे करके आपका प्रेजेंटेशन सुपर्ब हो जाएगा। और गाइस आपके जो प्रेजेंटेशन में पावरफुल कोटेशंस यूज़ करना, लाइक नन कैन डिस्ट्रॉय द आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन। लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय द मैन बट इट्स ओन माइंडसेट। ऐसे आप अगर कोटेशंस यूज़ करते हो तो आपके प्रेजेंटेशन में एक अच्छा इंटरेस्ट आ जाएगा जो आपका प्रेजेंटेशन देख रहा है उसको। और आपके स्लाइड में जिसने कोटेशन लिखा है उस ऑथर को क्रेडिट देना मत भूलें। तो दोस्तों जो मैंने कोटेशन अभी बोला वो किसका है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। अगर फर्स्ट स्लाइड देख के अगर जो आपका प्रेजेंटेशन देख रहा है उसको इंटरेस्ट आएगा तो वो 100% श्योरली एंड तक देखेगा। जब भी हम फर्स्ट ईयर में थे तभी हमको एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट दिया गया था कि कोई भी प्रोडक्ट बनाओ और उस पर प्रेजेंटेशन करो।
तो हमारा 5 लोग का ग्रुप था। तो हमारा प्रोडक्ट था डिओड्रेंट का बॉटल। तो हमने फर्स्ट स्लाइड इतना इंटरेस्टिंग बनाया, सभी लोगों ने हमें फर्स्ट स्लाइड में ताली बजा के अपलोड किया था और हमारा प्रेजेंटेशन एंड तक देखा था। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में ऐसा लिखा था, इज़ दिस हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन यू आर अराउंड? डोंट वरी, वी आर हियर विथ आवर ब्रांड न्यू प्रोडक्ट असॉर्टेड विच विल मेक योर लाइफ सॉर्टेड। ऐसा हमने हमारे फर्स्ट स्लाइड में लिखा था, जिससे पूरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और हमारा जो ऑडियंस था उसने एंड तक हमारा प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से देखा। तो आप इसी तरह आपके प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट बना सकते हो। अभी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन में कुछ भी लिखते हो वो एक रीडेबल फॉन्ट में लिखना, और बिल्कुल भी अपर केस में मत लिखना। अगर आप अपर केस में लिखते हो तो आप चिल्ला रहे हो, ऐसा मैसेज जाता है ऑडियंस को। आप अपने प्रेजेंटेशन में इमेजेस भी इंक्लूड कर सकते हो जहाँ पे वो ज़रूरी हो, लेकिन आप ज़्यादा भी इमेजेस मत डालना। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है इमेजेस डालना, आप इमेजेस डाल सकते हो। और अननेसेसरी साउंड इफ़ेक्ट्स और एनिमेशंस बिल्कुल मत डालना। आपका प्रेजेंटेशन सिंपल रखना, और आपका जो प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड होता है वो टेक्स्ट के हिसाब से डालना। मतलब अगर टेक्स्ट बहुत डार्क होगा तो आपका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, और अगर आपका टेक्स्ट लाइट होगा तो बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए। और एक बार आपका प्रेजेंटेशन तैयार होगा तो उसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू सी सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स। सो हमारा पहला डू है कि अराइव ऑन टाइम, टाइम पे आना। और जब भी आप प्रेजेंट करते हो तभी भी टाइम पे ध्यान रखना। जितना आपको टाइम दिया है उस टाइम में आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म कर देना, ज़्यादा टाइम भी मत लेना, ऑडियंस बोर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मेंटेन आई कांटेक्ट बनाए रखना ऑडियंस के साथ। अभी कुछ डोंट्स देखते हैं। डू नॉट रीड डायरेक्टली फ्रॉम स्लाइड, जैसे मैंने बोला था डायरेक्टली स्लाइड्स में देख के आप बोलना मत। स्लाइड्स में से एक पॉइंट देखना और उस पर आप इलाबोरेट करना। डोंट यूज़ टू मच ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, आप ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स और एक्रोनिम्स यूज़ मत करना, क्योंकि बहुत लोग को ये से शॉर्ट फॉर्म्स पता नहीं होते। डोंट हैव इनअप्रोप्रिएट पॉजेस, मतलब आप कुछ बोलने के बाद ज़्यादा ऐसा पॉज मत लेना, आप एक अच्छे फ्लो में बोलना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है वो है कि एंटिसिपेट द एरियाज ऑफ द पॉसिबल क्वेश्चंस। मतलब आपके प्रेजेंटेशन के आधार पर आपको कुछ, अगर किसी ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछा तो आपको उसका आंसर देने के लिए आना चाहिए। और समझो, अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ गुस्सा मत होइए, आप उनको ऐसे बोल सकते हो, I will get back to you. So guys, as I promised at the end of the video, I will be giving some of the important tips. First tip, use the topic as the header of each slide. For example, आपका टॉपिक है impact of the lockdown on environment, तो ये टॉपिक आप हर स्लाइड के हेडर में लिख देना। सेकेंड है स्टार्ट द सब टॉपिक ऑन द न्यू स्लाइड, जैसे मैंने आपको बोला था। थर्ड टिप इज एक्सेप्टेबल फॉन्ट साइज है 24, 26, 28। मैं हमेशा 24 यूज़ करता हूँ। और स्लाइड में आप पैराग्राफ अवॉइड करो, पैराग्राफ के जगह पे आप बुलेट्स डाल सकते हो। और आपके प्रेजेंटेशन के एंड में एक थैंक यू स्लाइड डाल देना, इससे ऑडियंस को पता चलेगा कि आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया है। सो गाइज, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू and valuable, and it will be helpful in the near future. For more such videos, do come here. Till then, bye bye.